नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्लीपर कोच के साथ भी दौड़ेगी वंदे भारत, भोपाल को जोड़ेगी दिल्ली और मुंबई से। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत की पहली स्लीपर ट्रेन मुंबई से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन के चलने से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बहुत फायदा मिलेगा। दिल्ली मुंबई रेलवे रूट काफी हाई डिमांड वाला है। ज्यादा यात्रियों के चलते इस रूट पर ट्रेनें फुल रहती हैं। आसानी से रिजर्वेशन मिलने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में इस रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अमरवाड़ा चुनाव में 16 अभ्यर्थियों के नामांकन सही पाए गए। एक अस्वीकृत बुधवार को नामांकन की अंतिम तारीख। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 जून बुधवार है। इस तारीख तक अभ्यर्थी अपने नाम वापस ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के तहत 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी। बता दें कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अमरवाड़ा सीट से 3 बार के कांग्रेस से विधायक कमलेश शाह ने लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा की सदस्यता ले ली थी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सीट रिक्त हो गई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है। पीएम मोदी के इमरजेंसी वाले बयान पर पटवारी का पलटवार। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए इमरजेंसी के समय की घटनाएं बताया और कांग्रेस को जमकर घेरा। इस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में परीक्षाओं में हो रहे गड़बड़ी से बड़ा कोई काला दिवस नहीं हो सकता है। जीतू पटवारी ने कहा कि इमरजेंसी को लेकर जो बार बार बात कर रहे हैं, समय बच्चों पेपर कैंसिल होना और पेपर लीक होना सबसे बड़ा काला दिवस चल रहा है। जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट व मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस समारोह में मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से की घोषणा। जबलपुर एयरपोर्ट व प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। मंडला जबलपुर के बीच स्टेडियम भी बनेगा। मुख्यमंत्री बोले, भारतवर्ष को गौरवान्वित करने वाला है। रानी दुर्गावती का व्यक्तित्व हमारी सरकार के पहली कैबिनेट हमने संस्कार धानी में की थी। यह हमारी रानी के प्रति सम्मान का प्रतीक था। रानी ने 52 युद्ध लड़े। समाज के सामने कई बातें सामने आनी बाकी है। रानी ने मुगलों और अंग्रेजों की हर चाल का जवाब दिया। 300 यात्री बुधवार को अमरनाथ यात्रा के लिए होंगे रवाना। राजधानी से अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बुधवार को भोपाल रेलवे स्टेशन से रवाना होगा। इसमें 300 यात्री जाएंगे। इसके बाद 27 को दूसरा जत्था रवाना होगा। सबसे बड़ा जत्था 10 जुलाई को रवाना होगा, जिसमें करीब 700 श्रद्धालु रवाना होंगे। पहले जत्थे में जाने वाले यात्रियों को शिव शक्ति सेवा मंडल की ओर प्रशिक्षण दिया गया है। मंडल के नेतृत्व में पहला जत्था रवाना होगा। यात्रा में शामिल लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। साथ ही लोगों को ठहराने की वहां व्यवस्था भी की गई है। इससे लोगों को यात्रा के दौरान कोई दिक्कत न हो। बारिश के बीच तीखे हुए टमाटर के तेवर, दाम पहुंचे 80 रुपए किलो। इस वजह से खराब हुई फसल। प्री मानसून की बरसात में ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सप्ताह भर पहले तक 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिकने वाले टमाटर के भाव अब 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। सब्जी मंडी के व्यापारियों का कहना है कि पहले बारिश और फिर धूप की वजह से टमाटर की फसल प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से भाव बढ़ रहे हैं। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि अगस्त में नई फसल आने के बाद ही टमाटर के दामों में राहत मिलेगी। भोपाल स्थित करोंद मंडी के थोक सब्जी व्यापारियों के अनुसार बेमौसम बरसात के बाद खिली तीखी धूप की वजह से टमाटर की फसल प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से मंडी में आवक कम हो गई है और दामों में इजाफा हो गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया रानी दुर्गावती का पुण्य स्मरण। सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर 500वें जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर जबलपुर में आयोजित पुण्य स्मरण समारोह में उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की और कहा कि उनके रूप में ऐसी वीरांगना ने जन्म लिया जिन्होंने न केवल भारत का मान बढ़ाया बल्कि गोंडवाना राज्य में 4 चांद लगाकर इतिहास में अमर हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि रानी दुर्गावती का जीवन चरित्र हम विभिन्न यत्नों से दुनिया के सामने ले जाएंगे। बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सोमवार को उज्जैन प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का दर्शन पूजन किया और उनका आशीर्वाद लेने के साथ ही मनोकामना भी की। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए थे। कांग्रेस की नजर शिवराज की बुधनी पर, राजकुमार पटेल को मिल सकता है मौका।
लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश से पूरी तरह सुपड़ा साफ किए बैठी कांग्रेस अब विधानसभा की इक्का दुक्का सीटों की बूंदों से गगर भरने के मूड में दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री बन जाने से खाली हुई पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट पर पार्टी ने जोर आजमाइश करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रतिष्ठापूर्ण सीट को जीतने के लिए पार्टी नेताओं ने संभावित नाम भी उछालना शुरू कर दिए हैं। भोपाल महापौर हेल्पलाइन में 3 महीने में 17,000 से ज्यादा शिकायत। भोपाल महापौर हेल्पलाइन में आचार संहिता के दौरान 3.5 महीने के अंदर कुल 17,544 शिकायतें आई हैं। इनमें से 1,044 समस्याएं ही बाकी रह गईं, बाकी का समाधान कर दिया है। महापौर सोमवार को इसका निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा, महापौर हेल्पलाइन पर आखिरी बार समीक्षा मार्च में की थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी, इसलिए समीक्षा नहीं कर सके थे। जो शिकायतें पेंडिंग हैं उन्हें भी जल्दी दूर करने को कहा गया है। खान-पान का शौक इंदौर शहर के लोगों को बना रहा डायबिटीज का शिकार। शहर खान-पान का शौकीन है, लेकिन यही शौक अब बीमारी की बड़ी वजह बन रहा है। इंदौर में डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में यहां डायबिटीज के मरीजों का ग्राफ 25 से 30% तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की यह आर्थिक राजधानी अब यहां की डायबिटीज कैपिटल भी बनती जा रही है। डायबिटीज का प्रभाव केवल आंख, किडनी, दिल पर ही नहीं दिखता, बल्कि पैरों पर भी नजर आता है। जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में पहुंचा मानसून, गर्मी से मिलेगी राहत। जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून का प्रवेश हो गया है। मौसम की रंगत भी पूरी तरह से बदल गई है। हालांकि मानसूनी गतिविधियां जोर नहीं पड़ पा रही हैं। सुबह से धूप बादल के बीच रस्साकशी का दौर जारी है। सुबह से धूप निकली, उमस भरी गर्मी भी महसूस हो रही है। हालांकि धूप की तपन कम रही। अब जोरदार बरसात होगी, लेकिन बादल बूंदाबांदी कर आगे बढ़ गए। हालांकि उत्तरी पूर्वी हवा से उमस से कुछ हद तक राहत मिल रही है। इंदौर के व्यापारियों ने निर्मला सीतारमण को याद दिलाया सरकार का वादा। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 को जल्द लागू किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने आमंत्रित सुझावों एवं प्रस्तावों पर विचार विमर्श के लिए मीटिंग आयोजित की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता की। दिल्ली में हुई इस मीटिंग में इंदौर के व्यापारियों ने निर्मला सीतारमण को दाल मिलों से जुड़ी परेशानियों अवगत करवाया और व्यापारियों की मांगे पूरी करने का अनुरोध भी किया। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन की ओर से संस्था के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल और संस्था के वरिष्ठ सदस्य रूपेश राठी भी इसमें सम्मिलित हुए। बुंदेलखंड में 243 करोड़ के बीजों से जमीन उगलेगी सोना। मानसून सिर पर है और किसान बोवनी के लिए मानसून की पहली बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अगले 7 से 10 दिनों में संभाग के सभी जिलों में खरीफ फसलों की बोवनी शुरू हो जाएगी। बुंदेलखंड में बोवनी के लिए करीब 243 करोड़ रुपए के बीज की मांग होगी, लेकिन सरकारी गोदामों में मात्र 10% बीज ही उपलब्ध है। बीज की व्यवस्था के लिए किसान निजी दुकानदारों, व्यापारियों के भरोसे हैं। बीज का करोड़ों रुपए का कारोबार शुरू हो गया है और किसानों को ऊंचे दामों में बीज खरीदना पड़ रहा है। कई बार बीज खराब क्वालिटी के भी आ जाते हैं, जिससे फसल खराब हो जाती है। इसकी संभावना 1 से 2% होती है। जयंती समारोह के सर्व ब्राह्मण महिला संगठन ने की समीक्षा। सर्व ब्राह्मण महिला संगठन की बैठक भगवान परशुराम भवन में आयोजित की गई। बैठक में संरक्षक कल्पना शर्मा द्वारा अध्यक्षता की गई, जिसमें परशुराम जयंती महोत्सव को लेकर महिला संगठन द्वारा किए गए आयोजन की समीक्षा की गई। आगामी सामाजिक कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। बैठक में संरक्षक कल्पना शर्मा ने कहा कि पिछली परशुराम जयंती महोत्सव के दौरान महिला संगठन की प्रस्तुति ऐतिहासिक रही। यही नहीं, महिला संगठन ने हर आयोजन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्यक्रम को भव्य बनाया है।